हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी में। और आज हम टॉपिक की बात करने वाले हैं। क्लास 11th का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा सेट्स तो पहले आप वो देख लीजिए। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप सेट्स चैप्टर के सारे लेक्चर देख सकते हैं और उसके बाद आप इस चैप्टर को देखें। ठीक है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो सेकंड चैप्टर इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले फर्स्ट चैप्टर करें और फर्स्ट चैप्टर पूरा करने के बाद सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन तैयार करें अपना। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले रिलेशन और फंक्शन में हम बात करेंगे रिलेशन की। और रिलेशन के लिए भी जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्टली मैं बात करने वाला हूँ ऑर्डर्ड पेयर की। ठीक है, क्या होते हैं ऑर्डर्ड पेयर? देखिए, आपने कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना तो सीख रखा है। कोई भी पॉइंट है उसको हम कार्टेशियन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले उससे ही डिस्कस करते हैं। देखिए, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, ये कार्टेशियन प्लेन बन गया है। अब इसमें मैं किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करूंगा। सपोज करो एक पॉइंट है मेरे पास 1,2, तो मैं 1,2 कैसे देखूंगा? इधर 1 चलूंगा एक्स एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे 2 देखूंगा तो मेरा पॉइंट आएगा यहाँ पे 1,2। तो इसमें दो नंबर लिखी हुई है, पहली नंबर क्या 1, दूसरी नंबर 2। ठीक है, तो 1,2। अब मैं 2,1 देखना चाहता हूं। एक नंबर दूसरी देख रहा हूं 2,1। तो देखिए, यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 था, ये बन गया हमारा 2,1। कैसे बनाएंगे? यहाँ 2 होगा हमारा और यहाँ पे 1 होगा। तो 2,1 कहाँ पे आएगा? इस जगह पे आएगा 2,1। तो मैंने दो पॉइंट बनाए और दोनों ही पॉइंट अलग अलग जगह आ रहे हैं। देखिए, 1,2 की पोजीशन ये है। सपोज करो इस पॉइंट को P मान लेता हूं और इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ये क्या पॉइंट है? Q। तो P पॉइंट की पोजीशन यहां पर है और Q पॉइंट की पोजीशन यहां पर है और दोनों पॉइंट अलग अलग है। कैसे अलग है? कि ये पॉइंट लिखा हुआ था 1,2, ये P पॉइंट था, और Q पॉइंट क्या था मेरे पास? Q पॉइंट था वह 2,1। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? नंबर तो वही है 1 एंड 2। अंतर क्या रहा है दोनों की ऑर्डर का? अंतर देखिए, यहां पे 1 पहले आ रहा है 2 बाद में आ रहा है, ये ऑर्डर है। यहां पे 2 पहले आया 1 बाद में आया, ये ऑर्डर चेंज हो गई। तो मतलब इस दोनों ही पॉइंट में P और Q में ऑर्डर का डिफरेंस है बस। ठीक है, नंबर दो ही आ रही हैं। दो नंबर को क्या बोलते हैं हम? पेयर। दो नंबर लिखी जाती हैं तो पेयर। और अगर ऑर्डर का अंतर आ रहा है, एक नंबर दूसरी नंबर से रिप्लेस हो रही है, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट ये है सेकंड ये है, अब रिप्लेस हो गई दोनों आपस में। कैसे? सेकंड वाली फर्स्ट पे आ गई और फर्स्ट वाली सेकंड पोजीशन पे। तो यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंट हो गई। तो जब ऐसा होता है तो क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड जो इंट्रोड्यूस करने वाला हूं मैं वो क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। और मैंने ये डायग्राम से या रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ क्यों दिखाया गया है? जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि अगर हम दो नंबर को लिख रहे हैं, ठीक है, ये पेयर्स हैं सारे के सारे, ये भी पेयर है ये भी पेयर है, दो नंबर के साथ है इसलिए पेयर है। ठीक है, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इनकी ऑर्डर चेंज हो रही है। दोनों नंबर की नंबर सेम है, दोनों नंबर की ऑर्डर चेंज हो रही है, तो पॉइंट भी डिफरेंट जगह पे आएगा। तो हम देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर अब बना लेंगे आप डेफिनेशन, बड़े आराम से बन जाएगी डेफिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो क्या बनाते हैं डेफिनेशन ऑर्डर्ड पेयर की। पहले हेडिंग लिख लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर। डेफिनेशन बनेगी 2 एंट्रीज। देखो दो नंबर लिखी थी तो उनको क्या बोल रहे हैं हम? 2 एंट्रीज। 2 एंट्रीज written in specific order। स्पेसिफिक ऑर्डर। कोई भी दो नंबर, 2 एंट्रीज मतलब कोई भी दो नंबर या दो अल्फाबेट कुछ भी हो सकते हैं। रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, इज
नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलेंगे उसको? ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर हो गई बात? तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? कोई भी दो एंट्रीज जब एक स्पेशल ऑर्डर में लिखी जाती हैं तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। जैसे x, y, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया मैंने y, x, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, मगर दोनों ही अनइक्वल हैं। इसको हम कहेंगे ये दोनों अनइक्वल है। ठीक है, क्लियर हो गया? 1, 2, 2, 1 अनइक्वल थे क्योंकि डिफरेंट पोजीशन को शो कर रहे थे। ऐसे ही x, y और y, x डिफरेंट पोजीशन को शो करेंगे तो ये दोनों भी अलग होंगे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आती है इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। पहले बात कर लेते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इक्वल कब होंगे? देखो, एक ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास x, y, ठीक है। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है सपोज करो p, q। ये दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर हैं। ये कब इक्वल होंगे? जब इनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब हुआ x इज इक्वल टू p एंड y इज इक्वल टू q। तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? जब x p के इक्वल होगा एंड y किसके इक्वल होगा भाई? y q के इक्वल। x p के इक्वल और y q के इक्वल होगा तो दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे। क्लियर हो गया? x p के इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। तो जैसे x y और पी क्यू दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंट्री x इज इक्वल टू p, ये लिख दिया। ऐसे y इज इक्वल टू q। क्लियर? एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोई कह सकता है आपसे कि x और y की वैल्यू निकालिए। इफ 2x + 1, y - 3 इज इक्वल टू कितना हो जाए? 3, 9। ठीक है, ये कहा है कि इफ 2x + 1, y - 3 इज इक्वल टू 3, 9, देन इवेलुएट या फाइंड x एंड y। हमसे x और y की वैल्यू पूछ सकता है वो। तो क्या करना? दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है और मैंने बताया ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। तो 2x + 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ से x फाइंड आउट कर लेंगे एंड y - 3 इज इक्वल टू 9, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। क्लियर? कैसे निकालेंगे? देखो, 2x + 1 को 3 के इक्वल कर देंगे। यहाँ से लिखेंगे 2x + 1 इज इक्वल टू 3। ठीक, तो यहां से 1 माइनस में पहुंच गया तो 2x इक्वल टू कितना बचा? 2। 2x 2 के इक्वल तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या आ गई भाई? 1 आ गई। ऐसे ही इधर से मैं y निकाल लूंगा। y निकालने के लिए क्या करेंगे? y - 3 इक्वल टू 9। y - 3 इक्वल टू 9 तो y कितना आ जाएगा? 9 + 3 12। तो y इज इक्वल टू 12। तो मैंने दोनों वैल्यू निकाल दी है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 12 आ गई। तो आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कोई भी आएंगे आप सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर पे बेस्ड कुछ रिजल्ट। जैसे कि एक होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी दो सेट है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो वो कैसे निकलेगा? वो ऑर्डर्ड पेयर पर ही डिपेंड है। तो ऑर्डर्ड पेयर का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है हमारा रिलेशन और फंक्शन में, इसीलिए मैंने इसको आपको सबसे पहले बताया है। ठीक, देखिए बात कर लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोई भी दो सेट है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। सपोज करो एक सेट ए मान लिया और दूसरा सेट बी मान लिया, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो ए कोई भी सेट है
और दूसरा सेट है बी, तो ए इंटू बी, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे ए और बी का, इज इक्वल टू क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, देखिए एक्स कोमा वाई के फॉर्म में लिखा है तो क्या है ये ऑर्डर्ड पेयर, सेट का साइन लगा दिया, इसका मतलब सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट जो फर्स्ट एंट्री x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, जहां पे जो ये फर्स्ट एलिमेंट है या फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगी, फर्स्ट सेट क्या है a, और सेकंड एंट्री बिलोंग टू सेकंड सेट, तो सेकंड एंट्री क्या y, y बिलोंग्स टू क्या होगा v, तो लिख देंगे y बिलोंग्स टू b। क्लियर, क्या डेफिनेशन बनी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन विच फर्स्ट एंट्री बिलोंग टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एंट्री बिलोंग टू सेकंड सेट। ठीक, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सेट ले लेता हूं ए सेट है 1,2, सपोज करो दूसरा सेट है बी क्या है भाई, बी है 1 2 3, ठीक, ए और बी दो सेट लिख दिए मैंने। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, तो हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें। मैंने कहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाएंगे, देखो बहुत आसान है। पहला एलिमेंट लीजिए इसके सारे एलिमेंट के साथ, इसका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ, तो 1,1, फिर आएगा 1,2, 1,3, ठीक, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ फर्स्ट एलिमेंट ले लिया। अब फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ, मतलब कि 2 और इधर 1 2 2 2 3, तो क्या आएगा 2 1 2 2 एंड 2 3, ठीक। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए इंटू बी। अब b इंटू ए निकालना है, चलो b इंटू ए भी निकाल के देख लेते हैं, कौन सी परेशानी है। b इंटू ए में उल्टा करना पड़ेगा, पहले किसका एलिमेंट आएगा, b का, फिर a का, तो उधर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट 1 रख लें, ठीक है, 1 लेने के बाद b का 1 लेंगे, और सेकंड सेट क्या है, a, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 ले लिया b का, और सेकंड सेट के सारे एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इधर सेकंड सेट के सारे एलिमेंट, तो 1,1 फिर 1,2, 1,1 एंड 1,2। इसके बाद आ जाएगा आपका सेकंड एलिमेंट, और यहां से सारे एलिमेंट आएंगे दूसरे सेट के, तो 2 और इधर 1 फिर 2 2 2 1 और 2 2, क्लियर। इसके बाद थर्ड एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे वहां से, और इधर के सारे एलिमेंट, तो 3 1 और 3 2, 3 1 और 3 2, क्लियर। तो ये पूरा हो गया। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है? नहीं है, क्यों? बाकी देखिए कुछ एलिमेंट तो इक्वल हो सकते हैं, बाकी के सारे एलिमेंट अनइक्वल होंगे। जैसे 1 1 चलो हो गया, कोई बात नहीं, 1 2 हो गया, कोई बात नहीं, 1 3 नहीं है, यहाँ देखिए 1 3 है, यहाँ पे 3 1 है, तो इक्वल नहीं है। यहाँ 2 1 है, चलो कोई बात नहीं, हो गया, 2 2 भी हो गया, यहाँ 2 3 है, यहाँ 3 2 है, तो अनइक्वल एलिमेंट है, तो दोनों सेट अनइक्वल होंगे, मतलब कि ए क्रॉस बी। तो नोट में हम एक चीज देख चुके हैं, क्या कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू बी एंड ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, वो एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया आपको। अब दूसरा रिजल्ट नोट में ही क्या मिलेगा, ये तो फर्स्ट रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट। देखिए ए के अंदर कितने एलिमेंट थे, 2, बी के अंदर 3, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने आए, 6 आए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना।
तो ए के अंदर 2, बी के अंदर 3 और ए इंटू बी के अंदर 6 कैसे आए 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब ए के अंदर जितने एलिमेंट है मल्टीप्लाई बी के अंदर जितने एलिमेंट है। अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे जितने ए के अंदर होंगे मल्टीप्लाई जितने बी के अंदर होंगे, दोनों की मल्टीप्लाई। पहले ए के अंदर कितने एलिमेंट है और बी के अंदर कितने एलिमेंट है ये पता कर लो और दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ये भी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया ये। अब इसके बाद बात आ जाती है 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी तो 2 सेट का करा था हमने, अगर 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाए तो वो कैसे करते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, क्लियर। तो जैसे मान लिया कि एक सेट मुझे दिया है, एग्जाम्पल में समझ लीजिए, एक सेट ए दिया है मुझको 1,2, ठीक है। उसने मुझसे कह दिया कि ए क्रॉस ए निकालिए। क्या निकालना है, ए क्रॉस ए, ठीक है। क्या होगा ये बताना हमको, गिवन है हमको a = 1,2 और फाइंड करना है a क्रॉस a। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a और a की मल्टीप्लाई कर लो, या इस a और a की बात तो एक ही है, ये भी a है और ये भी a है, तो a और a की मल्टीप्लाई कर लो। पहले क्या फाइंड करेंगे हम, सबसे पहले फाइंड करेंगे a मल्टीप्लाई a निकाल लेते हैं, ठीक। a मल्टीप्लाई क्या होगा, a तो हमारा 1,2 था, फिर मल्टीप्लाई करनी है 1,2 से, कोई बात नहीं हो जाएगी। कैसे, ऑर्डर्ड पेयर लिखते चलो, पहला एलिमेंट 1 फिक्स कर लो, इसके सारे ले लो, तो 1,1 और 1,2। फिर पहले का 2 एलिमेंट, पहले का दूसरा एलिमेंट क्या है 2 और उसके सारे लेने, तो 2,1 और 2,2, ठीक। ये हमारा क्या आ गया, ए क्रॉस ए। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ए क्रॉस ए। तो ए की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, ए क्रॉस ए से। ए क्रॉस ए मैं पहले ही निकाल चुका हूं, उसकी मल्टीप्लाई ए से करनी है। तो पहले ए सेट लिखो, ए सेट क्या है 1,2, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, ए क्रॉस ए से। तो ए क्रॉस ए ये लिखा हुआ है पूरा, क्या है 1,1 1,2 2,1 और 2,2, ठीक। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक करते आए। पहला एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है और इसके सारे एक एक करके एलिमेंट लेने। तो 1 के साथ फिक्स करता हूं मैं, क्या 1 1। तो ये क्या बनना, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन रहा, ये बन रहा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 3 नंबर आ गए, ठीक है। फिर 1 तो रहेगा ही, अब 1,2 आ जाएगा, तो 1 1 और 2, 1 अभी भी रहेगा, 2,1 आ जाएगा, 1 2 1, 1 अभी भी रहेगा और 2,2 आ जाएगा, 1 2 2, ठीक भाई, ये आ गया। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ सारे एलिमेंट लिख दिए। अब सेकंड एलिमेंट के साथ फिर से सारे एलिमेंट लिखो, तो सेकंड एलिमेंट क्या 2 और यहाँ पे 1 1, तो क्या आएगा 2 1 1। फिर 2 के साथ क्या आएगा 1 2 2 1 2, उसके बाद आएगा 2 2 1 2 2 1, इसके बाद आएगा 2 2 2, ठीक है, पूरा हो जाएगा 2 2 2।
ये हमारे कंप्लीट हो गए, आप देख लीजिए। अब ये कैसे पता करेंगे कि पूरे हो गए या नहीं हो गए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 8। अब जरा ये देख लो, ए क्रॉस ए के अंदर कितने आने चाहिए थे? तो कैसे पता चलेगा? ए के अंदर इंटू फिर ए के अंदर और इंटू फिर ए के अंदर, मतलब कि पहले ए के अंदर कितने, दूसरे ए के अंदर कितने, तीसरे ए के अंदर कितने एलिमेंट। तो एक तरीके से ए के अंदर कितने एलिमेंट थे? ए के अंदर तो 2 एलिमेंट थे, 1, 2। जब 2 ही एलिमेंट है तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2, तो टोटल बना भाई 8। तो सही आंसर पूरा हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट दोनों क्या क्या चीज़ है। ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट आ रहे थे और उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट का था और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में 3 एलिमेंट आएंगे और ऑर्डर ट्रिपलेट का जो सेट बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ठीक है, तो समझ में आ गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स क्या होता है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया आपका। अब 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि ए के अंदर कुल 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल्स टू 3। ए के अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक है। एंड -1, 1, 1, -1 एंड -1, 1 are elements of A क्रॉस A। ठीक है, ये कहा है कि A के अंदर 3 एलिमेंट है, -1, 1, 1, -1 एंड -1, 0 कर लीजिए, यहां पर कर लीजिए 0 एंड -1, 0 आर एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, देन फाइंड, वो हमसे कहेगा कि फाइंड करो सेट ए। सेट ए निकालिए आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। तो कैसे करेंगे इसको? तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। क्या है कि इसने ए के अंदर 3 एलिमेंट दिए हैं, वो 3 एलिमेंट हमें निकालने हैं, जिसमें से कि -1, 1, 1 आर एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। -1, 1 किसका एलिमेंट है? ए क्रॉस ए का। ऐसे ही 1, -1 ये भी किसका एलिमेंट है? 1, -1 भी एलिमेंट है ए क्रॉस ए का भाई। और -1, 0 ये किसका एलिमेंट है? ये भी एलिमेंट ए क्रॉस ए का है। साफ साफ कहा उसने, -1, 1, 1, एंड -1, 0 आर एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो मैंने ये ए क्रॉस ए के एलिमेंट लिख दिए लाइन से तीनों। अब ए कैसे निकल के आएगा? बहुत आसान है, देखिए यहां से ऑर्डर्ड पेयर की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है फर्स्ट सेट का और सेकंड एलिमेंट होता है सेकंड सेट का। अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट आता है तो वो क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर्ड पेयर का सेट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट आते हैं ऑर्डर्ड पेयर, उसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा? फर्स्ट सेट का, मतलब कि -1 बिलोंग कर रहा होगा ए को, और 1 भी किसको बिलोंग कर रहा होगा? ए को, एंड 1 बिलोंग कर रहा है भाई ए को। ऐसे यहां से देखिए 1 किसको बिलोंग कर रहा है? ए को, और -1 किसको बिलोंग कर रहा है? वो भी ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां से -1 किसको बिलोंग कर रहा है? ए को, ठीक है। और 0 किसको बिलोंग कर रहा है? 0 बिलोंग कर रहा है ए को।
तो मुझे ए के क्या क्या एलिमेंट मिले, तो सेट ए अगर मैं बनाना चाहूं तो क्या क्या बनेगा भाई, -1 ए के अंदर, ठीक है, फिर 1 भी ए के अंदर है, ठीक है, 1 ए के अंदर लिख चुके, -1 ए के अंदर लिख चुके, -1 ए के अंदर लिख चुके, और 0 बिलोंग्स टू ए, तीसरा एलिमेंट 0, खत्म कहानी। देखिए 1 2 3 तीनों एलिमेंट हो गए, तो ए के 3 एलिमेंट क्या क्या हो गए, -1 1 एंड 0, तो सेट ए तैयार हो गया। तो आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। आज का हमने पढ़ाया कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमने आज के लेक्चर में कवर करा ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट को भी, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेशन की, और कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी को भी मैं डिफाइन करूंगा अगले लेक्चर में। तो आप अगला लेक्चर ना देखना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।